हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायो प्रोस्पेक्टिंग। सो बायो प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बायो प्रोस्पेक्टिंग रेफर्स टू। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बायो पायरेसी के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने बायो प्रोस्पेक्टिंग टर्म ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ी थी। सो बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है दैट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक एंड बायोकेमिकल रिसोर्सेज। तो बेसिकली बायो prospecting involve discovering and developing new products like medicines or cosmetic from biological resources. सो जब हमने बायोपायरेसी पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि जब हम अनएथिकल वे में यूज करते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, तो उसको बायोपायरेसी कहा जाता है। बट उसका उल्टा अगर हम एथिकल तरीके से यूज करें, या अगर हम एथिकल तरीके से फाइंड आउट करके पेटेंट कर रहे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, दैट इज नोन एज बायोप्रोस्पेक्टिंग। सो बायोडाइवर्सिटी को जब हम कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक और बायोकेमिकल रिसोर्सेज को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, जब हम उन्हें डिस्कवर करते हैं, या हम कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर हम बना रहे हैं, सो एथिकल तरीके से जब हम उसको यूज करते हैं, सो दैट इज नोन एज बायोप्रोस्पेक्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोप्रोस्पेक्टिंग? निम्नलिखित में से कौन सा बायोप्रोस्पेक्टिंग का एग्जाम्पल है? सो कैंसर ड्रग को डेवलप करना फ्रॉम रोजी पेरिविंकल एल्कलॉइड्स। तो रोजी पेरिविंकल एल्कलॉइड्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कैंसर को एक तरीके से सप्रेस करती हैं, कैंसर को खत्म करती हैं। तो इस चीज़ को हमने स्टडी किया और हमने फाइंड आउट किया, हमने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने इसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया। सो ये एक लीगल तरीका है, या एक ये एथिकल तरीका है। मतलब एथिकल तरीका हुआ, हमने कहीं से चुराई नहीं है चीज़ें, हमने किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अनएथिकल तरीके से हमने उसको पेटेंट नहीं कराया है ना। सो हमने इसको डेवलप किया, हमने इसको पढ़ा। सो डेवलपिंग कैंसर ड्रग फ्रॉम रोजी पेरिविंकल एल्कलॉइड्स। So this derivation, this discovery is known as this discovery is an example of bioprospecting, क्योंकि ये लीगल तरीके से हुई है, इथिकल तरीके से हुई है। Nagoya Protocol is associated with, Nagoya Protocol is something related to what? So Nagoya Protocol पर CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें कार्टेजिना और नागोया के बारे में हमने डिस्कस किया है, वीडियो में आई बटन में पिन कर दूंगी, आप जरूर एक बार उसको देखेंगे। नागोया प्रोटोकॉल जो है दैट इज एसोसिएटेड विद इक्वल एंड फेयर शेयरिंग, इक्विटेबल और फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स दैट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जब आप जेनेटिक रिसोर्स यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो नागोया प्रोटोकॉल ये कहता है कि इक्विटेबल और फेयर शेयरिंग हो गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज और आपके बीच, एक एथिकल तरीके से सारी चीज़ें लीगल हों। रेगुलेटिंग बायो प्रोस्पेक्टिंग थ्रू एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो बेसिकली ABS पे काम करता है, यानी एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। आप जब किसी रिसोर्स को एसेस करते हो, उसको यूज करते हो, तो बेनिफिट शेयरिंग भी होना चाहिए। विच सेक्टर बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम बायो प्रोस्पेक्टिंग? कौन सा सेक्टर बायो प्रोस्पेक्टिंग से सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है? सो फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा ये दो सेक्टर हैं जो कि बायो प्रोस्पेक्टिंग से बेनिफिट होते हैं, क्योंकि बायो प्रोस्पेक्टिंग प्रोवाइड न्यू कंपाउंड्स फॉर ड्रग डेवलपमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। सो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या करता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग में नए नए कंपाउंड जो है ड्रग डेवलपमेंट के लिए ये हमें प्रोवाइड करता है। मतलब बायो प्रोस्पेक्टिंग में जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, उस पर हम पेटेंट फाइल कर रहे हैं, हम नई चीज़ों की डिस्कवरी कर रहे हैं, तो फिर उसको हम ड्रग डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं नए कंपाउंड को। कोई केमिकल फॉर्मूला है, कोई केमिकल कंपाउंड, कोई प्लांट हमने डिस्कवर किया, फिर उसको हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट में हम उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? उसके जीन्स में मॉडिफिकेशंस करते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं, या फिर हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये दो सेक्टर जो हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग से सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं या बेनिफिट होते हैं। की डिफरेंस बिटवीन बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायोपायरेसी, क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी था। बायो प्रोस्पेक्टिंग बायोपायरेसी में बहुत ही थिन डिफरेंस है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो आपको समझना ज़रूरी है। सो की डिफरेंस बिटवीन बायोपायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग इज, बायो प्रोस्पेक्टिंग इन्वॉल्व करता है कि
प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट हो और बेनिफिट शेयरिंग हो। मतलब कि जब हम कोई भी नया रिसोर्स डिस्कवर कर रहे हैं या नई चीज़ों को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग ये इंश्योर करता है कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो, यानी कि PIC हो, जहाँ से हम रिसोर्सेज को ले रहे हैं, गवर्नमेंट को हम इन्फॉर्म करें, उसका पेटेंट फाइल करके लोकल कम्युनिटीज से परमिशन ले। परमिशन लेने के साथ साथ जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा है उसको भी शेयर करें, यानी कि ABS, एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। सो बायोपायरेसी में क्या होता है, बायोपायरेसी में अनएथिकल तरीके से चीज़ें होती हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं लिया जाता है, कंपनसेशन फिर उसका भुगतना पड़ता है। तो प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं लिया जाता है, इन्फॉर्म नहीं किया जाता है लोकल कम्युनिटीज़ को, और बेनिफिट भी शेयर नहीं होता है। सो दिस इज समथिंग नोन एज पायरेसी, यानी कि हम कहीं ना कहीं चुरा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। सो दिस इज नोन एज पायरेसी। Bioprospecting agreement include bioprospecting agreement include what? So it include benefit sharing with indigenous community. So जैसे कि हमने बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात की, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का एग्रीमेंट का मतलब ये है कि बेनिफिट शेयरिंग हो, यानी एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पे काम करता है ABS, एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पे काम करता है कि इंडिजीनियस यानी कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनके साथ बेनिफिट शेयर हो, जो भी हम बेनिफिट ले रहे हैं या जो भी हमें मुनाफा या फ़ायदा हो रहा है आफ्टर यूजिंग दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। विच इंडियन लॉ सपोर्ट्स एथिकल बायोप्रोस्पेक्टिंग। सो इसको लेके एक अलग से नियम भी बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बायोप्रोस्पेक्टिंग नहीं करता है, मान लीजिए कि कोई प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेता है, बेनिफिट शेयरिंग नहीं करता है और वो बायोपायरेसी कर रहा है, तो उसको कुछ कंपनसेशन या उस पर कुछ सज़ा या उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको किस तरीके से इसका एक तरीके से यू कैन से उसको इसका हार्म किस तरीके से होगा, तो इसके लिए पूरा एक लॉ बनाया गया है, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो कि 2002 में आया था। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड कौन सा लॉ है, तो वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्यों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? क्योंकि बायो प्रोस्पेक्टिंग में हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का ही यूज़ कर रहे हैं, नेचर के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को लेके जो एक्ट है उसमें हमने बायो प्रोस्पेक्टिंग या बायो पायरेसी, अगर पायरेसी होती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की, तो उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, दिस एक्ट रेगुलेट एसेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एंश्योर बेनिफिट शेयरिंग विद लोकल कम्युनिटी। ये एक एक्ट रेगुलेट करता है कि बायोलॉजिकल रिसोर्स का फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो, साथ ही साथ प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाए, साथ ही साथ इसका रिसोर्सेज का फेयर तरीके से यूज हो, यानी कि ओवर एक्सप्लोइटेशन ना हो। एन एग्जाम्पल ऑफ मरीन बायोप्रोस्पेक्टिंग। मरीन बायोप्रोस्पेक्टिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? सो डिस्कवरिंग एंटी कैंसर कंपाउंड्स फ्रॉम डीप सी स्पंजेस। जैसे हमने जब हम मरीन बायो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, सो वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल हैं जो कि सी के अंदर रहते हैं, और उनमें कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं, और उनको हम किस तरीके से फार्मास्यूटिकल वे में या ह्यूमन के हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इसी का ये एग्जाम्पल है कि एंटी कैंसर कंपाउंड को फाइंड आउट करना डीप सी स्पंजिस से, और फिर उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेचना है, उसको यूज़ करना। बिकॉज जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, दे आर रिच सोर्स ऑफ नोवल बायोएक्टिव कंपाउंड। सो मरीन ऑर्गेनिज्म जो है, दे आर रिच सोर्स ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड, मतलब उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी जो बॉडी है उस पर काम करते हैं अच्छे तरीके से, और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए वो बहुत अच्छे प्रूफ होते हैं। वाई इज बायोप्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? बायोप्रोस्पेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या रोल प्ले करती है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बेनिफिट करती है? सो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्रिएट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। अब बायो प्रोस्पेक्टिंग होगी यानी कि हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का एक तरीके से यूज कर रहे हैं, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग कर रहे हैं। सो इक्विटेबल फेयर शेयरिंग मतलब क्या? हम एक तरीके से प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब ये है कि मनी आया है, हमारे पास पैसा आया है, तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिकली हम डेवलप हुए हैं। और जब हम इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, जब हमारे पास पैसा होगा, तो हम बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क वगैरह बना के,
तो इतने सारे हम कंजर्वेशन एफर्ट्स डाल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए। सो इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इकोसिस्टम को वैल्यू सिखा देता है कहीं ना कहीं, और हमें एनकरेज करता है प्रिजर्वेशन के लिए। क्योंकि जब हमें किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की वैल्यू पता होगी तो हम उसको रिस्पेक्ट करना सीखेंगे और हम उसकी वैल्यू करना सीखेंगे, और अल्टीमेटली हम उसे प्रिजर्व भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट सस्टेनेबल बायोप्रोस्पेक्टिंग? सो इसमें से कौन सा सस्टेनेबल बायोप्रोस्पेक्टिंग को सपोर्ट करता है? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। सो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग जो है वो सपोर्ट करता है सस्टेनेबल बायोप्रोस्पेक्टिंग को। सो सस्टेनेबल इज समथिंग जो लॉन्ग रन में चले, जिससे आज हमें भी बेनिफिट हो और आने वाली जनरेशन को भी उसका बेनिफिट हो। सो सस्टेनेबल बाय रिस्पेक्टिंग रिस्पेक्ट लोकल राइट्स और शेयर बेनिफिट फेयरली विद इंडिजीनियस पीपल। सो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे हम उनके जो राइट्स हैं, उनके क्या राइट्स है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर उनका हक है, तो उनसे हम कंसेंट लें, उनके राइट्स को हम रिस्पेक्ट करें, साथ ही साथ जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है उसे हम शेयर करें। तो इसमें बायो प्रोस्पेक्टिंग जो टर्म है इसका आप मतलब याद रखेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि ABS एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग आप याद रखेंगे, PIC आप याद रखेंगे, दैट इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल आप याद रखेंगे। सो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल के बारे में आप वीडियो एक बार ज़रूर देखेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन regarding this video, regarding this topic, if you haven't get any term, any topic, please do feel free to comment that in comment section. I will be more than happy to cater your queries. Thank you for listening me so patiently, and I tried to answer all the comments which you put in the comment section. मैं कोशिश करती हूँ, और अगर कभी मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं किया हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बाकी रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। रिवीजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम ऑल्सो। सो चीज़ें जब आप रिवाइज करेंगे, चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, जब आप नोट मेकिंग करेंगे, जब आप लर्न करेंगे चीज़ों को, तो अल्टीमेटली यू विल सी अ चेंज इन योर बिहेवियर। अल्टीमेटली यू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू विल क्रैक द क्वेश्चन। सो this is it. I think I should wind up my class. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.